साइफर के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, उनका स्टेटमेंट आज आया। पहले वो काफ़ी अरसे मंजर से गायब रहे और उसके बाद अचानक ही वो आए हैं सामने और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के उन्होंने साइफर के बारे में कहा है कि ये सरासर एक मफरूज़ा था और ये सियासी ड्रामा रचाया गया था। सर, क्या कहेंगे कि क्या इस एक स्टेटमेंट के बाद स्टैंडिंग क्या रह जाती है उस पूरे नैरेटिव की जो कि पीटीआई ने माजी में रखी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात है, ये जून में शायद ये गायब हुए थे, तो ये हुँ, कहाँ थे इतने अरसे? और देखिए उस वक़्त जहाँ कयास आराइयाँ हो रही थी कि इनको अगवा कर लिया गया और इनकी फैमिली का भी यही, जहाँ हुँ, तक हमने टीवी पे देखा था आपकी चैनल्स वगैरह पे, कि जी यही ये कि इनको ये गायब हो गए। और जी। सडनली ये मंज़र आम पे आते हैं और एक स्टेटमेंट दे देते हैं एक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ, जिनके ये खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। हुँ, अब ये इतने अरसे कहाँ थे, पहले देखना होगा इनकी स्टेटमेंट की क्या। अब ये देखना है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने होता है, हुँ, और मजिस्ट्रेट का एक तरीक़ाकार होता है 164 का, कि वो देखता है कि ये वॉलंटरी है। और ये वॉलंटरी इन द सेंस पे इन पे कोई दबाव नहीं है, तो ये अकेला उनके सामने वो बयान करता है, वो लिखता है मजिस्ट्रेट, और फिर उसको साइन करता है और इसका क्रॉस। अगर ये किसी के खिलाफ बयान दे रहे थे या किसी अक्यूज़ को अगर अक्यूज़ करना है, तो उसको भी नोटिस जाना चाहिए था, ताकि वो आके जिरा करें, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कर सकें। हुँ। वो मुझे नहीं लगता ये इस पे हुआ है कुछ इस तरह से। अब ये देखना होगा कि इसके बयान की क्या सदाकत है। गुज़िश्ता रोज़ सर लाहौर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर था इसके ऊपर कि साइफर की तहकीकात होनी चाहिए, वो स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया है और अब एफआईए को इख्तियार भी दे दिया कि तहकीकात हो। तो सर, टाइमिंग कैसी देखते हैं? एक रोज़ पहले एफआईए को इख्तियार मिल गया कि अब इसकी तहकीकात होनी है और अगले दिन आज़म खान साहब का स्टेटमेंट, इसमें कोई कनेक्शन आप देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल ये सब चीज़ें, कड़ियाँ सारी मिलती जा रही हैं। दूसरी हुँ, बात है, आज़म खान साहब अगर इतने ही, जितना इनका नाम था कि ये बड़े ईमानदार और ये अच्छे ऑफ़िसर हैं, बड़े इनकी बड़ी रेपुटेशन थी, जहाँ हुँ, तक हम लोग सब इनकी बड़ी इज़्ज़त किया करते थे। तो ये देखना है कि अगर यही बात थी और ये सब गलत काम हो रहा था, तो आपने क्यों रिज़ाइन नहीं किया उस वक़्त? आप छोड़ के चले जाते या हुँ, पॉइंट आउट करते कि जी आप लोग ये गलत काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल। इस टीम का हिस्सा नहीं होना चाहता, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं रहना चाहता, हुँ, कि अगर ये आप गलत काम करें। उस वक़्त कहना चाहिए था ना। अब आके जब एक लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्टे वेकेट कर दिया है, एफआईए को पावर मिल गई है कि साइफर का वो इन्वेस्टिगेट करें, सडनली इनका बयान आ जाता है। और हुँ, उसमें नेचुरली अक्यूज़ साइफर के बयान में वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो साबिक वज़ीर आज़म का उनका बयानिया था कि एक साइफर की वजह से और ये सारी वजह से उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई है सारा। उसमें क्या हकीकत है या नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन के पास, फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। लेकिन इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट कितना इस्तेमाल हो सकता है? क्या वो इनका एक्सकल्पेटरी है? इनका क्या अपने आप अपने बारे में क्या कह रहे हैं? अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तो सही काम करता, मैं तो पॉइंट आउट कर रहा था, बिल्कुल। लेकिन वो आदमी हुँ, आदमी गलत काम कर रहा था। तो ये देखना है, क्योंकि देखिए कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, उसको पूरे को लिया जाता है, उसके कुछ पार्ट को लेके दूसरे पार्ट को एक्सक्लूड नहीं किया जाता। हुँ। ये अदालत में जब बातें आएँगी, नेचुरली उनके वकील इसको चैलेंज करेंगे कि किस तरह का स्टेटमेंट हो सकता है। अब ये भी देखना है कि आज़म खान साहब कोर्ट में आके क्या बात करते हैं। वो क्या, क्योंकि मजिस्ट्रेट जिसने रिकॉर्ड किया, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा कि ये सारा 164 के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करता है या नहीं। हुँ।